चले आज देखते हैं 3 का विभाजन का रूल। कल पढ़े थे 2, 4, 8 और 5, 25 और 125 का विभाजन का रूल। आज देखते हैं 3 का विभाजन का रूल क्या होता है। 3 के विभाजन का रूल जो होता है, यदि अंकों का योग 3 से कटती हो तो संख्या पूर्णतः 3 से कटेगी। जैसे देखो 7, 8, 6, 9, 5, 2, क्या यह 3 से कटेगी? तो देखेंगे अंकों का योग, इसको जोड़ो 7, 8, 15, 6, 21, 9, 30, 5, 35 और 2, 37। इस 37 आ रहा है और 37 तो 3 से नहीं कटती है, 3 से नहीं कटती है तो इस संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, संख्या 3 से नहीं कटेगी। यदि अंकों का योग 3 से कटेगी तभी संख्या कटेगी। इस संख्या क्या ये 3 से कटेगी तो इसको जोड़ेंगे 6, 7, 13, 5, 18, 4, 22, 3, 25 और 2, 27। 27 यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 9 27, 9 बार में कट जाती है तो यह संख्या भी पूरा 3 से कट जाएगी। इसमें भाग देने पर 3 से रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 3 के विभाजन का रूल होता है कि अंकों का योग 3 से कटती हो तो संख्या भी 3 से कटेगी। 3 के बाद देखते हैं 9 का रूल। ये 9 से कौन कौन सी संख्या कटेगी? 9 से। तो जो 3 का नियम होता है वही 9 का नियम होता है। जो 3 का नियम होता है वही 9 का नियम होता है। 9 में भी सेम तरीका लगाना होता है कि यदि अंकों का योग 9 से कटती हो तो वो संख्या पूर्णतः 9 से कटेगी। अंकों का योग 9 से कटती हो तो संख्या पूर्णतः कटेगी। ये संख्या दिया हुआ है, क्या यह 9 से कटती है? तो इसके अंकों को जोड़ो 6, 9, 15, 4, 1, 6, 9, 15, 4, 19, 6, 25, 5, 30 और 4, 34। 34 तो 9 से नहीं कटती तो संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। दूसरा लिखते हैं ये संख्या क्या 9 से कटेगी? 7, 6, 13, 5, 18, 4, 22, 3, 25, 2, 27 और 9, 36। 36 तो 3 से 9 से कट जाती है तो ये संख्या भी पूर्णतः 9 से कटेगी। और 9 का विभाजन तो हम एक और तरीका से देख सकते हैं कि जहां 9 पूरे वहां पर पूरा के छोड़ते चल जाओ, कटेगा। जैसे ये 9 है तो कट जाएगी, 4, 3, 7 और 2, 9 कट जाएगी, 7, 6, 13 और 5, 18, 18 भी 9 से कट जाती है तो ये संख्या भी पूर्णतः 9 से कट जाएगी। अब देखते हैं 6 का नियम कि 6 का नियम क्या कहता है। 6 का नियम वो होता है जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही संख्या 6 से कटेगी। 2 और 3 6 का नियम के लिए होता है 2 और 3 दोनों से जो संख्या कटेगी वही संख्या 6 से भी कटेगी। तो 6 का नियम के लिए 2 और 3 का लगाना होगा। जैसे 7, 20, 3, 25, 2, 27। ये देखेंगे कि संख्या क्या 6 से कट रही है तो यहाँ 2 और 3 दोनों का नियम लगाना है। तो 2 का नियम क्या होता है कि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से कटेगी। तो यहाँ पर 2 है, 2 से तो कट रही है। अब 3 का नियम चेक करेंगे तो अंकों का योग अगर 3 से कटती है तो संख्या भी 3 से पूर्णतः कट जाएगी। तो देखेंगे 7, 9, 16, 4, 20, 3, 23, 2, 25। क्या 25 3 से कटती है? नहीं कटती है तो ये संख्या पूर्णतः 3 से नहीं कटेगी। ये संख्या 3 से कटेगी तो इसको चेक करेंगे, देखेंगे क्या ये 3 से कटती है। तो 2 से तो अंत में 2 है तो 2 से कट रही है। अब इस 6 से 3 से कट रही है कि नहीं? तो 8, 7, 15, 6, 21, 4, 25, 2, 27। 27 तो 3 से कट जाती है तो यह संख्या भी 3 से पूर्णतः कट जाएगी। 2 और 3 दोनों से कट रही है अतः यह 6 से भी पूर्णतः कटेगी। 6 के नियम के बाद हम देखते हैं कि 6 से रिलेटेड कैसे कैसे आता है। जैसे हमको 12 के लिए कहा है कि 12 से कौन कौन सी संख्या कटेगी? 12 से क्या 12 से भाग देने जाएंगे? तो नहीं। और 12 के नियम के लिए क्या क्या होता है? तो 12 के नियम के लिए 3 और 4 का नियम लगाना होगा, यानी अभाज्य गुणनखंड का नियम हमको लगाना होगा। 3 और 4 का एसएफ एक आता है अभाज्य गुणनखंड। ऐसा नहीं करना है कि 6 और 2 का नियम लगा देंगे, जो 6 और 2 दोनों से कटती है वही संख्या 12 से कटेगी। ऐसा नहीं होगा। 6 और 2 से 18 भी कटती है तो क्या 12 से 18 कट जाती है? नहीं कटती है। हमको 12 के नियम के लिए 3 और 4 का नियम लगाना होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। ये दोनों का फैक्टर एचसीएफ एक आना चाहिए, सह अभाज्य संख्या का जोड़ा होना चाहिए हमेशा। जैसे 12 के बाद हम देखते हैं
जैसे 45 का नियम है तो 45 के नियम के लिए 5 और 9 का नियम लगेगा। 72 का नियम है तो 72 के लिए क्या लगता है, तो 8 और 9 का नियम लगेगा। 72 के बाद 88 है, 88 के नियम के लिए 8 और 11 का नियम लगेगा। 99, 99 के नियम के लिए 9 और 11 का नियम लगेगा। 11 9 99 होता है। जैसे 225 है, 225 के नियम के लिए 9 और 25 का नियम लगेगा। 9 और 25 से जो संख्या कटेगा वही संख्या 225 से भी पूर्णतः कटेगी। और बहुत सारे हैं, ऐसे हम नियम बना सकते हैं कि वैसा फैक्टर लेना है जिसका एचसीएफ 1 आता हो, वही पूर्णतः कटेगी। जैसे 12 के नियम के लिए 3 और 4 का नियम लगा है, 45 के लिए 5 और 9 का नियम, 72 के लिए 8 और 9 का नियम, 88 के लिए 8 और 11 का नियम, 99 के लिए 9 और 11 का नियम, 225 के लिए 9 और 25 का नियम। तो इसी तरीका से हम नियम लगाएंगे और काटेंगे। जैसे इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभक्त है। क्या 45 से इसमें भाग देने जाएंगे? नहीं, हमको 5 और 9 का नियम लगाना है। जो 5 और 9 दोनों से कटेगी वही संख्या 45 से पूर्णतः कटेगी। तो यहाँ चेक करेंगे, देखो 5 से तो सभी संख्या कट रही है कि इसके अंत में 0 है 5 से कटेगी, इसके अंत में 5 है तो 5 से कटेगी, इसके अंत में 0 है 5 से कट रहे हैं, इसके अंत में भी 0 है तो 5 से कट रही है। यानी 5 से तो चारों ऑप्शन कट रहे हैं। क्या 9 से भी चारों सभी ऑप्शन कट रहे हैं? 9 से चेक करना होगा। जब भी दो रूल लगेगा, जैसे 45 पे 5 और 9 का नियम लगा रहे हैं, तो एगो से तो पूर्णतः सभी संख्या कटेंगे और एगो से दूसरा से चेक करना होगा हमेशा। जैसे इसमें हम चेक करेंगे 9 से जोड़ो, तो 9 का नियम क्या बोले, अंकों का योग। तो जोड़ते हैं 1 8 9 1 10 5 15 6 21। 21 तो 9 से नहीं कटती थी, संख्या नहीं कटेगी। ये 5 से कट रही थी लेकिन 9 से नहीं कट रही, इसलिए 45 से नहीं कटेगी। इसको चेक करेंगे 3 3 6 7 8 4 12 5 17, 17 भी 9 से नहीं कटती है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 5 से तो कट रही थी लेकिन 9 से नहीं कट रही। इसको चेक करेंगे 2 2 4 8 12 और 6 18, 18 9 से भी कटती है और यहाँ अंत में 0 दिया है तो 5 से भी कट रही है। तो 9 और 5 दोनों संख्या से कट रही है, अतः यह संख्या जो है 45 से पूर्णतः कटेगी। चलिए देखते हैं, यहाँ 11 का नियम हम सीखते हैं कि 11 का नियम क्या कहता है। 11 का नियम होता है कि एकांतर संख्या का योग का अंतर यदि 0। चलिए 11 का विभाजन का रूल देखते हैं कि क्या होता है। 11 का विभाजन का रूल, 11 का विभाजन का रूल होता है कि एकांतर संख्या का योग का अंतर, मतलब एकांतर, एक को छोड़कर अल्टरनेट संख्या, एक को छोड़ो एक को जोड़ो, योग का अंतर अगर 0 या 11 के मल्टीपल में बचता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः कटती है। जैसे यहाँ पर हम चेक करेंगे एकांतर संख्या 5 और 9 को जोड़ेंगे, 9 5 कितना होता है, 5 और 9 को 5 प्लस 9 जोड़ेंगे और इधर से इसको जोड़ेंगे 6 और 8 को जोड़ेंगे, 6 प्लस 8 इसको जोड़ेंगे, यह 5 और 9 14 हो गया और इधर जोड़ेंगे 6 और 8 तो ये भी 14 हो गया। 14 में से 14 घटाएंगे तो 0 और 0 तो 11 से संख्या कट जाती है। 0 तो 11 से, 0 तो हर एक संख्या से कटती है यानी 11 से भी कटती है और जब यह 11 से कटती है तो ये संख्या पूर्णतः 11 से कट जाएगी। इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि 9 और 7 16, इसको जोड़ेंगे 16 और 3 19, 19 हो गया। इधर से जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 हो गया। 19 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 11 और 11 जो है 11 से पूर्णतः कट रही है, अतः यह संख्या 11 से पूर्णतः कटेगी।